अच्छा, अब ये जो है हमारा कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें एक्स ऑफ टी है और एच ऑफ टी है। अब ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है 1 तक और इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है। अच्छा, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और एच ऑफ टी भी जो है कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स रिस्पॉन्स है। दोनों सिग्नल सेम है, ये भी 0 से 1 तक जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड 1 ही है। ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला को देखें हम तो वहाँ पे एच ऑफ टाउ है, एच ऑफ टी माइनस टाउ है और डी टाउ के विथ रेस्पेक्ट टू हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें एच ऑफ टाउ और एक्स ऑफ टाउ के टर्म्स में इन दोनों सिग्नल्स को चेंज करना होगा। तो एक्स ऑफ टी, जिसकी एक्स एक्सिस जो है टी है और इसकी भी एक्स एक्सिस टी है, तो इसको टाउ में चेंज करना है, इसको भी टाउ में चेंज करना है। और सिग्नल्स को भी जो है एक्स ऑफ टी की जगह पे एक्स ऑफ टाउ करना है और एच ऑफ टी की जगह पे एच ऑफ टाउ करना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है हमें यहाँ पे मिला हुआ है कि एक्स ऑफ टाउ तो यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे एच ऑफ टाउ है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे है एच ऑफ टी माइनस टाउ। तो अब क्या करना है, हमें टी प्लस करनी है, तो बन जाएगा एच ऑफ टाउ प्लस टी। अब एच ऑफ टाउ प्लस टी, इसका मतलब ये होगा कि हम जो है सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब टाउ प्लस टी, क्योंकि हमारी जो एक्सिस है टाउ है, तो शिफ्टिंग जो हो रही है वो हमारी टी के हिसाब से हो रही है। तो टी टी जो है प्लस की है, तो हमारा जो सिग्नल है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा और ज़ीरो वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो ज़ीरो वाली पॉइंट है, वो हमारी आ जाएगी माइनस टी पे। ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी भी ये मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे है टी माइनस टाउ, यहाँ पे है एच ऑफ टी प्लस टाउ। तो हमें जो है टाउ को माइनस लगानी है और टाउ को अगर हम माइनस लगाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम सिग्नल को जो है टाइम रिवर्सल वाली प्रॉपर्टी इस सिग्नल पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिग्नल फ्लिप हो जाएगा अराउंड वाई एक्सिस। तो जो यहाँ पे माइनस टी है वो पॉइंट प्लस टी पे आ जाएगी और जो ये वाली लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये सिग्नल बन गया है हमारा एच ऑफ टी माइनस टाउ, जो यहाँ पे इस फार्मूला में है। तो एच ऑफ टाउ भी है हमारे पास और एक्स ऑफ टाउ भी है हमारे पास और एच ऑफ टी माइनस टाउ भी है हमारे पास। अच्छा, अब फार्मूला के अंदर हो क्या रहा है, हम एक्स ऑफ टाउ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच ऑफ टी माइनस टाउ के साथ। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब ये दो सिग्नल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब टी का हमें नहीं पता कि टी की अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो हम टी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ सपोज़ करेंगे। कुछ ऐसी वैल्यूज़ सपोज़ करेंगे जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप करेंगे और कुछ ऐसी वैल्यूज़ सपोज़ करेंगे जहाँ पे ये दोनों सिग्नल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। तो सपोज़ कर लेते हैं हम कि पहले टी की वैल्यू जो है ज़ीरो है। अगर टी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरा का पूरा सिग्नल जो है उठ के यहाँ पे इस लाइन पे आ जाएगा और इस लाइन की लेफ़्ट साइड पे सिग्नल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब टी जो है यहाँ पे इस लाइन पे आ जाएगी और सिग्नल बाकी का जो है वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। जैसे यहाँ पे है कि टी की अगर हमने वैल्यू ज़ीरो कंसिडर की है तो ये पूरा का पूरा सिग्नल वाई की लेफ़्ट साइड पे है और यहाँ पे अब देखें कि ये दोनों सिग्नल्स ओवरलैप नहीं हो रहे। ये हमारा एक्स ऑफ टाउ है और ये हमारा है एच ऑफ टी माइनस टाउ। ठीक है, अब अगर ये दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो इंटीग्रेशन का वैल्यू ज़ीरो आएगा। तो टी की वैल्यू
ज़ीरो से अगर कम होगी तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी और इंटीग्रेशन का वैल्यू ज़ीरो आएगा। इसी तरह अगर t की वैल्यू 2 से अबव या 2 होगी तो फिर ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, दोनों सिग्नल्स की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट भी ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सेम फार्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर t जो है लेस देन ज़ीरो है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, t की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। इसी तरह अगर t का वैल्यू 2 से बड़ा है और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 2 टू इन्फिनिटी हैं, 2 टू इन्फिनिटी है, तब भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का वैल्यू ज़ीरो आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम t की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन में लिमिट्स रख रहे हैं वो असल में टाउ की वैल्यूज़ हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर t ज़ीरो है तो टाउ की वैल्यू यहाँ से माइनस टाउ प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो अगर हम रखेंगे तो टाउ की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो ही आएगी। तो यहाँ पे जो है टाउ की जो अपर लिमिट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये t पीछे जाएगा, सपोज़ कर लें कि t इज़ इक्वल टू -5, तो अगर -5 हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस टाउ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू ज़ीरो, माइनस टाउ -5 इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर अगेन यहाँ से जो टाउ की वैल्यू निकलेगी, टाउ की वैल्यू -5 निकलेगी। तो मतलब जो t की वैल्यू होगी वही टाउ की वैल्यू होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या है कि अगर t की वैल्यू मतलब ज़ीरो से कम है, अगर वो माइनस इन्फिनिटी होगी तो टाउ की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर t की वैल्यू ज़ीरो होगी तो टाउ की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर t की वैल्यू 2 है तो माइनस टाउ प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो अगर हम करके यहाँ पे लिखेंगे तो फिर टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह t की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टाउ की भी वही वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी टाउ की वैल्यू हमने रखी है। इंटीग्रेशन नीचे वाली इंटीग्रेशन में हमने टाउ की वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी रखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 0 आएगा। अब नेक्स्ट केस में जो है हम जो है इस ब्लॉक को h ऑफ t माइनस टाउ को हम मूव कर रहे हैं आगे, ताकि यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग हो और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो और इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू आए, तो वही हमारी कन्वोल्यूशन का मतलब जो है कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकलेगा उसी में से। तो अब ये जो ब्लॉक है लाइंस वाला, ये आगे मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये येलो और ट्रांसपेरेंट ब्लॉक की या लाइंस वाले ब्लॉक की जो है ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, अब ये ज़ीरो से आगे बढ़ा और यहाँ पे पहुँच गया। ये यहाँ पे पॉइंट टी है और ये 1 तक अगर मूव कर रहा है तो ओवरलैपिंग जो है बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर ये लाइंस वाला ब्लॉक जो है अगर 1 से आगे निकल गया तो ओवरलैपिंग वहाँ पे कम होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अब दो जो है हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस प्रॉब्लम के। इस ब्लॉक को इतना मूव करेंगे कि ओवरलैपिंग बढ़ रही है, फिर उससे आगे मूव करेंगे जब ओवरलैपिंग कम हो रही है। तो अगर ये ब्लॉक हम जो लाइंस वाला है, अगर ये ब्लॉक हम 0 to 1 तक मूव करें तो ओवरलैपिंग बढ़ रही है, तो वो हमने t की वैल्यू कंसिडर की है 0 to 1 t की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब टाउ की वैल्यू वहाँ से क्या निकलेगी, तो हमारे पास जो है h ऑफ t माइनस टाउ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर t की वैल्यू ज़ीरो है तो टाउ की वैल्यू भी ज़ीरो ही मिलेगी, क्योंकि 0 माइनस टाउ इक्वल टू ज़ीरो, तो टाउ की वैल्यू ज़ीरो ही मिलेगी। तो अगर t जो है
ज़ीरो है तो टाउ भी ज़ीरो ही होगा। लेकिन अगर टी हमारी मतलब ज़ीरो से आगे बढ़ रही है, जो भी होगी टी की वैल्यू, लेकिन वो इन बिटवीन ज़ीरो और वन है, तो अब टी की कुछ भी वैल्यू हो तो हम अगर यहाँ पे रख दें एच ऑफ टी माइनस टाउ, तो टी माइनस टाउ इक्वल टू ज़ीरो रखें तो हमारा टाउ का जो वैल्यू आएगा वो टी आएगा। तो टाउ की वैल्यू जो है, टाउ की जो वैल्यू है वो टी है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो टाउ मूव कर रहा है इन बिटवीन ज़ीरो टू टी, तो जो भी टी की यहाँ पे वैल्यू होगी वही यहाँ पे टाउ की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हम क्योंकि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाउ करते हैं, तो अब यहाँ पे टाउ की जो दो वैल्यूज़ हैं ज़ीरो टू टी, वो यहाँ पे रखेंगे ज़ीरो टू टी, ठीक है। अब जो दो फंक्शन हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स ऑफ टाउ, उसकी वैल्यू भी वन है, और एच ऑफ टी माइनस टाउ उसकी वैल्यू भी वन है, तो वन इंटू वन वन ही होगा। वन की इंटीग्रेशन हमारी टाउ आएगी, और टाउ की जो लिमिट्स जब पुट करेंगे ज़ीरो टू टी, तो यहाँ पे आंसर हमारा टी आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे जब ये लाइंस वाला ब्लॉक जो है मतलब वन तक पहुँच गया, ठीक है, वन के बाद जब आगे निकलेगा, ठीक है, तो आगे निकलेगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम हो रही है, तो मतलब हम जब ये ब्लॉक आगे आगे निकल रहा है वन से, ठीक है, तो जब दो के करीब पहुँचेगा तो मतलब, या फिर अगर दो से आगे निकल जाएगा तो ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर दो से दो तक नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो ये टी पॉइंट है, मतलब ये हमें दो से आगे नहीं लेके जानी, क्योंकि अगर दो से हम आगे लेके जाएंगे तो फिर ये ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी। तो टी की जो वैल्यू है वो इन बिटवीन वन टू टू है। अच्छा, यहाँ पे टी की वैल्यू हम वन टू टू क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशन में हमने टी की वैल्यू कंसिडर की थी ज़ीरो टू वन। अब टी जो है वन से आगे जाएगी, तो टी की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे वन से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ये दो तक जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टी की वैल्यू वन टू टू तक तो जा रही है, लेकिन हमें टाउ की वो वैल्यूज़ उठानी है जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट चाहिए, और इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट तभी आएगा जब ये दोनों सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब टाउ की वैल्यू हम इस तरह ले रहे हैं कि हमने जब इस सिग्नल को वन से स्टार्ट किया है, टू तक लेके जाएंगे, तो इस पॉइंट को हमने टी कंसिडर किया है, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट टी है। अच्छा, अब क्योंकि जो है इनकी जो सिग्नल्स की जो विड्थ है वो दोनों की वन वन है, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट टी है तो इससे पहले वाली पॉइंट जो इस सिग्नल की होगी वो टी माइनस वन होगी, और जो हमारी ओवरलैपिंग हो रही है वो हम कंसिडर कर रहे हैं टी माइनस वन से लेके हो रही है वन तक हो रही है। तो टाउ की ये दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, टी माइनस वन और वन। टाउ लाइज इन बिटवीन टी माइनस वन एंड वन, एंड देन हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में वही लिमिट्स रखेंगे टी माइनस वन टू वन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी दोनों सिग्नल्स की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे वन रखेंगे, वन की इंटीग्रेशन टाउ आएगी, टाउ में जब ये लिमिट्स पुट करेंगे टी माइनस वन और वन, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है टू माइनस टी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम जब प्लॉट करेंगे वाई ऑफ टी को, तो जो है हम टी के हिसाब से जब इसको प्लॉट करेंगे, तो जब टी की वैल्यू ज़ीरो टू वन है उस वक्त हमारा आंसर आ रहा है टी। तो ये एक इस तरह का रैम्प सिग्नल बन रहा है, रैम्प टाइप सिग्नल बन रहा है, मतलब, लेकिन वो कहाँ तक चल रहा है, ज़ीरो से वन तक जा रहा है, और फिर जब टी की वैल्यू वन से टू तक है तो उस वक्त हमारे पास ये सिग्नल बन रहा है टू माइनस टी। तो उस वक्त जो है हमारे पास ये सिग्नल जो है स्लोप जो है फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वोल्यूशन का रिज़ल्ट है, या फिर ये भी कह सकते हैं ये हमारा कन्वोल्यूशन का रिज़ल्ट है कि जब
वाई जो है वन, वाई ऑफ मतलब टी जो होता है, अब टी की वैल्यू अगर 0 और 1 के दरमियान है तो तब हमारे पास वैल्यू टी आ रही है, और जब टी की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान है तब हमारे पास 2 माइनस टी रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। और बाकी सब जगहों पे जो है इसके अलावा टी की बाकी सारी जगह मतलब टी के बाकी सारे वैल्यूज़ पे जो है रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है रिज़ल्ट, और यहाँ पे नीचे जो है, और यहाँ पे जो है टी की इन वैल्यूज़ पे और इन वैल्यूज़ पे रिज़ल्ट आ रहा है।